नेक्स्ट वीडियो है प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन। These are applied to describe the way or means by which something happened or happens, something happened or happens when used in a sentence। यहाँ when का मतलब हुआ जब। when used in a sentence। ठीक है, तो क्या होता हुआ these are applied to describe the way or means by which something happened or happens when used in a sentence। जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल से ही बता दूँ, ये जो प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर है इसको सेंटेंस में इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसमें ये सेंटेंस में ये डिस्क्राइब करती है क्या क्या कौन डिस्क्राइब करती है? प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। ये सेंटेंस में ये डिस्क्राइब करती है कि कोई भी चीज़ कैसे हुई या कैसे होती है या किस वे में, मीन्स किस तरह से। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑन, इन, विद, बाय, लाइक। ऑन, इन, विद, बाय, लाइक etc। तो हम कह सकते हैं इनका उपयोग उस तरीके साधनों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा वाक्य में उपयोग किए जाने पर होता है या हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं। और ये आपका क्लियर हुआ। These are applied to describe the way or means by which something happened or happens। ये सेंटेंस में इसलिए उपयोग में लाई जाती है कि ये बताती है सेंटेंस में कि कोई भी चीज़ कैसे हुई, ठीक है, या होती है, उस चीज़ का वे बताती है हमें। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले इन तो इन क्या, आई केम देयर इन टैक्सी। आई केम देयर इन ए टैक्सी। तो आई केम देयर इन ए टैक्सी, मैं वहाँ टैक्सी में आया। तो इसने सेंटेंस में क्या बताया, बताइए। सेंटेंस में बताया कि
मैं वहाँ तक कैसे पहुँचा, टैक्सी से। ठीक है, किस वे से, किस वे में, किस तरीके से पहुँचा, टैक्सी से। तो आगे ना, दीज आर अप्लाइड टू डिस्क्राइब द वे और मीन्स बाय विच समथिंग हैपन और हैपन्स व्हेन यूज्ड इन ए सेंटेंस, कि कोई भी चीज़ कैसे होती है, हुई सेंटेंस में। तो कैसे हुई, टैक्सी से आए। कैसे आए, टैक्सी से। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइक। यहाँ जो लाइक है, लाइक का मतलब पसंद नहीं है, यहाँ पर लाइक किसी और तरीके से आएगा। ठीक है, द बॉय स्पीक्स लाइक एन ओल्ड मैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइक। तो लाइक का क्या हो जाएगा, द बॉय स्पीक्स लाइक एन ओल्ड मैन। ठीक है, लड़का ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी की तरह बात करता है। उनकी तरह, ये नहीं कहता पसंद, यहाँ पर है तरह। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब बाय। ठीक, बाय। तो बाय का क्या हो जाएगा, मतलब कोई भी कार्य कैसे किया गया, बाय। जैसे इन है, इस टाइप से बाय। तो शी लॉस्ट 2 kilograms by being vegetarian। शी लॉस्ट, यहाँ क्या लॉस्ट, यहाँ इसका मतलब हुआ वेट। शी लॉस्ट 2 kilograms by being vegetarian। वेजिटेरियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी का। ही कुक्ड द Japanese food by traditional method। by traditional methods। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है विद। He asked for the menu with haste। विद मतलब से। ठीक है, से कौन सा है, SAY से नहीं है, ये दूसरा से है। He asked for the menu with haste। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे कट द ऑनियन विद ए नाइफ। मतलब चाकू से काटी प्याज। दे कट द ऑनियन with a knife। तो prepositions of manner क्या है, these are applied to describe the way or means by which something happened or happens when used in a sentence। here सिर्फ इतना कह सकते हैं कि these are applied to describe the way or means by which something happened or happens। मतलब कोई भी चीज़ अगर सेंटेंस में कोई भी चीज़ को दे रखा तो वो किस वे में हो रही है या किस तरीके से हो रही है, किससे की जा रही है, तो इस चीज़ को
डिस्क्राइब करने के लिए प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर का यूज़ किया जाता है, जैसे इन है, लाइक है, बाई, विद। जैसे कि आई कैम देयर इन ए टैक्सी, तो कैसे आया, किस तरीके से, टैक्सी से। द बॉय स्पीक्स लाइक एन ओल्ड मैन, तो बॉय किस तरह से बोलता है, कैसे, तो ओल्ड मैन की तरह। बाई, बाई क्या हुआ, कैसे, वही आया कि किस तरह से। तो इस कैसे के लिए अलग अलग चीज़ें आ रही है, ठीक है, अलग अलग वर्ड्स। विद है जैसे, तो दे कट द ऑनियन विद ए नाइफ, कैसे कट करते हैं, नाइफ से, ठीक।